फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनिन अपने रियल ब्यूटी से कब कनेक्ट होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सारी डिवाइन फेमिनिन रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन वो 3D की लेयर्स जो उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके ऊपर चढ़ जाती है, इसकी वजह से वो अपनी रियल ब्यूटी से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, अपनी पावर से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और अपने आप को वैसे ही देखने लगती है जैसे 3D के लोग उनको खुद को दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की पावर, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, टैलेंट सब कुछ दब जाता है और वो अपने आप को एकांत में बंद कर लेती है कि उनमें कोई गुण नहीं, उनमें कोई टैलेंट नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बात के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तब आपके अंदर सेल्फ लव करने के लिए जो इच्छा होती, जो आप स्टार्टिंग में जबरदस्ती सेल्फ लव करते हो कि हमें DM चाहिए, उसके बाद आप 3D में खुद को बैलेंस करके अपने आप को ट्रू लव सच में करने लगते हो और सच में अपने ट्रू ब्यूटी को जगाने के लायक अब खुद को समझते हो कि हाँ, मुझ में ट्रू ब्यूटी है और मैं सच में एक डिवाइन फेमिनिन हूँ। क्योंकि आप सच में डिवाइन फेमिनिन हैं, क्योंकि आप सब कौन है? आप सब माता पार्वती का अंश है। जब माता पार्वती इतनी सुंदर है तो आप उन्हीं का अंश है। आप भी रियल ब्यूटी हैं और आप में भी रियल सुंदरता है, लेकिन वो कब आती है? जब आप इनर वर्क करके अपने इश्यू को हील करते हो और अपने आप को पहचानते हो, तब जाके आपके रियल ब्यूटी तक आप पहुंचते हो। यहाँ तक आपको कौन पहुंचाते हैं? आपके यूनिवर्स पहुंचाते हैं। तो आप वहां तक कैसे पहुंचते हो? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप सभी डिवाइन फेमिनिन जो पहले अनअवेकन थी, पहले वो कैसी थी, जब वो अवेकन हो जाती हैं, जब वो इनर वर्क करके कंप्लीट हो जाती हैं, उनके अंदर का DMDF ऊर्जा बैलेंस होती है और हार्मोनियस यूनियन में आ जाती हैं, उसके बाद आप उनके रंग को देखिए, उनके रूप को देखिए, उनके टैलेंट को देखिए। उसके बाद आप देखते हो ना ये कितना चेंज होती है। जब वो अपने रियल वर्जन में आती हैं तो हर डिवाइन फेमिनिन रियल में सुंदर दिखाई देती हैं। ये आप भी मानते हो, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग भी वैसे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इनर वर्क नहीं करते हो या फिर इनर वर्क तक कभी आप उतना इनर वर्क कभी नहीं कर रहे हो, आपकी अभी स्टार्टिंग की अवेकनिंग है तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे करते करते आप अपने रियल वर्जन से मिल जाते हैं, अपनी रियल ब्यूटी से मिल जाते हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आप उनसे कनेक्ट हो जाती हो? अपनी रियल ब्यूटी से कैसे कनेक्ट होती है आप? अपने रियल ब्यूटी से आप कनेक्ट होती हो अपने इनर वर्क के जरिए, डिवाइन से लव के जरिए। जब डिवाइन से अनकंडीशनल लव करते हो और जब आप अपना इनर वर्क करके अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे बाहर करती है, तब जब पॉजिटिव एनर्जी आप में एंटर करती है तो पॉजिटिव ऊर्जा से आपके अंदर नेगेटिविटी का सफाया होता है और आप अपने रियल वर्जन में धीरे धीरे आना तैयार होती हो। लेकिन तब भी नेगेटिविटी आपको बार बार रोकती है। कभी डर आपको डरा देती है, कभी कोई नेगेटिव बात आप सुन लेते हो, कभी घर वाले आपको जज कर देते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप खुद ही बोलते हो कि हम इतने मोटे हैं, हम इतने पतले हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमें कोई एजुकेशन नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन सारी बातों से आप अपने अंदर के टैलेंट को, अंदर के कॉन्फिडेंस को, अंदर की ब्यूटी को दबा देते हो। जब आप अपने सोल से लव करने लगते हो तो सोल आपका हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा आपको गाइड करती है कि आप सच में एक DF हैं। तो धीरे धीरे करते करते आप अपने रियल वर्जन में आते हैं। जैसे जैसे आप अपने इश्यूज को हील करते हो, टेस्ट और ट्रिगर्स को पास करते जाते हो, आपको जब अकेलापन अच्छा लगने लगता है, आप जब अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाती हैं, सोल पर्पस से कनेक्ट होने के बाद आप अपने रियल वर्जन में आते हैं। क्योंकि फिर आपको जो जहाँ से आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट होते हो तब आपको अपनी रियल इम्पोर्टेंट का पता चलता है कि आप कौन है। जब तक आप अपने रियल फैमिली से नहीं मिलते, रियल DF डिवाइन मैस्कुलिन जो भी होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे रियल सिस्टर और रियल ब्रदर होते हैं, क्योंकि वो हमारी जैसी सोल होती हैं। जब उनसे मिल जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फैमिली से मिल गए हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि इनर वर्क करते जाते हैं ना, तो जैसे लोगों के बीच में हम पहले घिरे रहते हैं, हम उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अकेले नहीं रहते, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त करके बेस्ट अपनी सोल से, बेस्ट अपनी सोल सिस्टर से, सोल ब्रदर से मिलते हैं। बेस्ट टीचर हमें आगे गाइड करते हैं, जिन
उनकी गाइडेंस को फॉलो करके हम अपने इनर ब्यूटी को जगा पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आप करते हो तो उसके बाद ही आपको डिवाइन क्या बताते हैं, जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। उसमें क्या क्या सिखाते हैं, आपको सबसे पहले सेल्फ लव सिखाते हैं। तो सेल्फ लव क्या कभी आप अपने आप कर सकते हो? नहीं कर सकते बिना डिवाइन के गाइडेंस, क्योंकि अब तक आप अनअवेकन थे। तो क्या आपने कभी सेल्फ लव किया था? आपने सेल्फ लव नहीं किया। लेकिन जब इस जर्नी में आते हैं, डिवाइन जब डीएम के जरिए ट्रिगर के बाद आप इस जर्नी में आते हो, तब आपको डिवाइन सबसे पहले सेल्फ लव करना सिखाते हैं कि खुद से लव करो। जब खुद से लव करते हो तब आप अपने आप को पहचानते हो कि आपकी क्या इम्पोर्टेंट है, आप में क्या टैलेंट है। ये सारी चीजें आप शुरू में आपको लगता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन्हें देखिए, जो बैलेंस डिवाइन फेमिनिन है, जो हमारी टीचर्स भी हैं, जो हमें गाइड भी करती हैं, उनको देखिएगा, आप समझ पाओगे। कभी आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन कब? जब आप बिल्कुल 100% अपने पूरा इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस कर दोगे। आपको जब भी बैलेंस की एनर्जी में आप आ जाते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है, आप मदर नेचर से कनेक्ट हो जाते हो, आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, इनर गाइडेंस को फॉलो करते हो, आप अपने स्किन पे ध्यान देने लगते हैं, आप एंजल नंबर से कनेक्ट हो जाते हो। फिर एंजल नंबर के जरिए आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं। आप वेट लॉस का कितने एंजल नंबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हो, फिर हेयर लॉस के लिए एंजल नंबर का इस्तेमाल करते हो। तो धीरे धीरे इसी तरह आपकी पूरी ब्यूटी धीरे धीरे जो अब तक ब्लॉक की गई थी 3D में, जैसे ही आपकी जो रीबर्थ होता है, तो रियल में रीबर्थ का मतलब ही होता है कि अपने रियल बर्थ के जरिए जब रीबर्थ आपका स्टार्ट होता है, तो रीबर्थ के बाद ही आप अब तक जो नेगेटिविटी चढ़ रही थी वो नेगेटिविटी उतरनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आप अपने रियल वर्जन में, जो आप रियल में है, उसमें आ जाती हैं। आपके फेस पे एक ग्लो आता है, आपके बोलने में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप हर टेस्ट ट्रिगर्स को एकदम स्ट्रेंथ के साथ पार करने लगते हैं, और आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक हिला नहीं पाती। कोई भी व्यक्ति आपकी कितनी भी बेइज्जती कर ले, लेकिन कोई बेइज्जती आपकी जब तक ही कर सकते जब तक कि आप उस चीज से दुखी हैं। जब आप उससे भी ऊपर उठ जाते हो, अपने वाइब्रेशन को हाई कर लेते हो, तब उस चीज आप पे इफेक्ट नहीं डालती, और फिर वो होती है एक रियल डीएफ। जब आप अपने रियल डीएफ के फॉर्म में आ जाते हो ना, तब आप समझिए कि आप अपनी रियल ब्यूटी से कनेक्ट हो रहे हो। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है, चाहे उसके पास कितनी भी शोर हो, लेकिन वो डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो वो सिर्फ डिवाइन की बातों को सुनती है। जिस वक्त आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे और डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हो, तब समझिए कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा आपसे नहीं ले पाता। हमेशा आपकी ब्यूटी डल क्यों होती है? क्योंकि जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से बातें करते हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हो, तो वो आपको हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं, जिससे कि वो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और आपको लगता है कि हाँ, मुझ में ये कमी है। जितनी आप अपनी कमियों को देखते हो दूसरों की नजरों से, उतनी ही आप अपनी ब्यूटी से दूर होते चले जाते हो। तो एक डिवाइन फेमिनिन अपने रियल ब्यूटी से कनेक्ट कब होती है? जब वो अपने आप से और अपने आप को वैल्यू देने लगती है, खुद से लव करना सीखती है, और लोगों से भी अनकंडीशनल लव करने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे अनकंडीशनल लव करोगे ना, तो आपको नेगेटिव व्यक्ति भी कुछ बोल रहा है तो वो भी आपको इफेक्ट नहीं देगा। आप सोचोगे कि वो भी एक सोल है जो मेरा टेस्ट लेने के लिए मुझसे नेगेटिव बातें बोल रहा है। तो हो गई ना आप हायर सेल्फ से कनेक्ट, और आपकी ऊर्जा हो गई हायर। जब आपकी एनर्जी हाई लेवल की हो जाती है, आप 5D से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही आप 5D से कनेक्ट होते हो, 3D में बैलेंस बनाने लगते हो, आप अपने खुद की रियल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाती हैं। तो रियल ब्यूटी से कनेक्ट होते होते आप अपने आप को पहचानती हैं। जब आप अपने रियल पावर में आते हो ना, अपने रियल डिवाइन फेमिनिन की शक्तियों को जगाते हो, इंट्यूटिव हो जाते हो, डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, डीएम से अंदर से डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, और सभी को अनकंडीशनल लव भेजने लगते हो, सभी को फॉरगिव करने लगते हो, तब समझिए कि आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं। और आप उस वक्त देखिए खुद को कि आप कितनी ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन अपने गुणों के कारण ब्यूटीफुल होती है, अपने स्ट्रेंथ के कारण ब्यूटीफुल होती है, अपने पावर के कारण। जब आप हर चीज को मैनेज करने लगते हो, जब आप हर चीज को ये सोचते हो कि जो मेरी लाइफ में घटित हो रहा है उसे यूनिवर्स कर रहे हैं, और जो चीज अच्छी हो रही है वो भी मेरे लिए ठीक है, और जो गलत हो रही है उसमें भी मुझे कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को जज करना बंद कर देते
हो तब आप अपनी रियल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि ब्यूटी आपकी खराब कैसे होती, जब आप स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, नेगेटिविटी घिरे रहते हो, आपको डर बना रहता है। जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हो, कैसे उठते हो? इनर वर्क के जरिए और डिवाइन की परमिशन से, डिवाइन के सपोर्ट से, तब आप अपनी रियल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक डिवाइन फेमिनिन अपनी रियल ब्यूटी तक कैसे पहुंचती है, अपने इनर वर्क के जरिए, डिवाइन के सपोर्ट के जरिए, और अपने इनर डीएम और डीएफ की ऊर्जा को बैलेंस करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, और मदर नेचर से कनेक्ट होके, अपने आप को हील करके आप अपने रियल ब्यूटी से कनेक्ट होते हो। क्योंकि आप सभी डिवाइन फेमिनिन रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको समझ में कब आती हैं? जब अपने फुल फॉर्म में आते हो और अपने आप पर प्रॉपर काम करके खुद को पूरा बैलेंस कर लेते हो। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ही आप अपने रियलिटी से, अपने रियल वर्जन से मिल पाते हैं। तो इसी के लिए आपको क्या करना होता है, आप चेक कीजिए कि सच में आप एक कॉन्फिडेंट डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं कि अब आपके अंदर कोई इशू नहीं है, या अब आप बिल्कुल फ्री फील करते हो, आपको कोई भी चीज़ आपको पेन नहीं देती, कोई चीज़ आपको दुख नहीं देता। तो आप समझिए कि आप रियल में अपने आप से कनेक्ट हो गई हैं, अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो गई है, अपने रियल, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट हो गई हैं। क्योंकि आप सभी डिवाइन फेमिनिन हैं, आप सभी शिव शक्ति की संतान है। जैसे वो अपने, जैसे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारी माँ कितनी पवित्र, कितनी प्योर है। आप जब भी उन्हें देखते हो तो आपको वो कभी भी एजड नहीं दिखती। यही कारण होता है कि एक डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग के बाद क्या होता है, अवेकनिंग से पहले वो डल होती हैं, और अवेकनिंग के बाद इनर वर्क करके वो अपने आप को और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या होती है इनर वर्क की? कि जब इनर वर्क करते हो तो आपकी जो साइकिल पहले 3D में क्या थी, कि 3D में आप आते हो तो उसके बाद आपकी ब्यूटी छोटेपन से बड़े होते होते डल होती है। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आपके साथ आपकी डल स्किन, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, और आपका रिबर्थ के बाद धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ती जाती है। और एक समय सीमा ऐसी आती है जब डिवाइन फेमिनिन की एज का पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि हमारी इतनी एज हो गई, हमारी इतनी एज हो गई, लेकिन आपने सभी डिवाइन फेमिनिन को देखा है कि कभी कोई एज आपको उनके फेस पर दिखाई देती है? बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी एज कहीं समय सीमा पर जाके स्टक हो गई है, और उनकी एज ना बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाती है। उनकी एज बढ़ जाएगी लेकिन उसको देखने में आपको लगेगा कि उनकी एज बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि डिवाइन से टच में आने के बाद, डिवाइन एनर्जी से जब प्योर एक डीएफ बन जाती है ना, तो वो ऊर्जा उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव लेयर चढ़ने नहीं देती, और डिवाइन एनर्जी कभी भी आपको निराश नहीं होने देती, हताश नहीं होने देती, कभी कोई डर आपके ऊपर हावी नहीं होता है, और आप एकदम फ्री सोल बन जाते हो। और फ्री सोल की ब्यूटी परमानेंट बरकरार रहती है। इसीलिए आपने देखा है कि जो भी डिवाइन से टच में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इस सब की एक ब्यूटी एक एज सीमा पे आके रुक सी जाती है। आपको लगता है कि अरे ये अपनी एज से कितनी कम दिखाई देती है। तो रियल की डिवाइन फेमिनिन की एज ना आप कभी भी देखोगे तो वो बढ़ती नहीं है बल्कि घटती चली जाती है। इसीलिए आप लोग कभी ये स्ट्रेस मत लीजिए कि हम मोटे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं। जैसे जैसे खुद के ऊपर काम करते जाओगे आपकी एज धीरे धीरे आपको कम ही दिखाई देगी, आपकी स्किन और ग्लो ही करेगी और आप और अच्छे ही दिखोगे, अपने बेटर वर्जन में ही आओगे। लेकिन जब तक आप 3D में थे, 3D में क्या था कि एज जितनी कम थी आप उतनी ही ज़्यादा दिखाई देते थे। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। लेकिन जब रीबर्थ होता है तो रियल में एक डिवाइन फेमिनिन का रीबर्थ होता है कि जब वो अपने रियल फॉर्म से कनेक्ट होती है, अपने रियल वर्जन से कनेक्ट होती है और अपने आप को माँ समझती है कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है। और उसके बाद उसकी जो स्किन ग्लो करती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। वो जितनी टैलेंटेड होती है ना, उतनी ही उसके अंदर एक स्ट्रेंथ जागती है और वो स्ट्रेंथ डिवाइन मदर उसको प्रदान करती है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक समय सीमा के पार पहुंच जाती है कि कोई समय कोई सीमा उसकी ग्लोइंग स्किन को, उसकी ब्यूटी को हटा नहीं पाती बल्कि बढ़ाती चली जाती है। जैसे आपने देखा था ना, राधा रानी हमारी कैसी हैं, किशोरी हैं, उनकी एज
बढ़ती नहीं बल्कि 16 साल की बाल अवस्था जैसी ही उनकी स्किन है। क्यों? क्योंकि यही एक रियल डिवाइन फेमिनिन होती है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना इस जर्नी में, आपके अंदर एक बचपना जागता है, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो। और पहले अनअवेकन थी तो आपके अंदर क्या था, आपका इनर चाइल्ड ब्लॉक हो गया था, तो आप एज से ज़्यादा दिखने लगी थी। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हो तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो, आपके अंदर का एक बचपना, एक छोटा सा बच्चा जागृत होता है। आप हंसते हो, खेलते हो, खिलखिलाते हो और अपने ऊपर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हो, स्ट्रेंथ में लग जाते हो। मतलब कि समझिए कि एक रियल ब्यूटी कैसी होती है, जो अंदर से हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है और सबके साथ कनेक्ट होती है और सब में खुशियां बांटती है। जहां भी जाती है वहां एक पॉजिटिव लाइट फैला देती है। तो एक रियल डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में आने के लिए बस आपको इनर वर्क करना होता है और अपने अंदर के इशू को हील करना होता है। तब आप अपने रियल वर्जन से, रियल रूप से, रियल ब्यूटी से आप कनेक्ट हो जाती हैं। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि एक रियल ब्यूटी, एक रियल डिवाइन फेमिनिन कैसे प्राप्त करती है, अपने इनर वर्क के जरिए, अपने इशू को हील करके और डिवाइन से कनेक्ट होकर और अपने इनर चाइल्ड को हील करके और अपनी इच्छाओं पे ध्यान देके और सेल्फ लव करके अपने आप को प्राप्त करती है और अपने रियल वर्जन में आ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इसी तरह अपने रियल वर्जन में आइए और सेल्फ लव करके अपने रियल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप रियल में बहुत सुंदर हैं। सिर्फ आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है और डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करके अपने रियल ब्यूटी तक पहुंचना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।